आत्मनिर्भर भारत सम्मान योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस योजना के तहत 20,97,053 करोड़ के पैकेज जारी किए गए, जिसमें पहले से जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 1,92,800 करोड़ और आरबीआई के 8,01,603 करोड़ के मौद्रिक उपाय भी शामिल किए गए। इस प्रकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11,02,650 करोड़ को 5 किस्तों में जारी किया। पहला पहले किस्त में एमएसएमई एवं व्यवसाय के राहत पैकेज पर आधारित है। एमएसएमई सहित कुल व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ की आपातकालीन ऋण की व्यवस्था की गई है, जिस पे कोई भी गारंटी या जमानत नहीं देनी पड़ेगी। इस ऋण पर 100% गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। कर्ज बोझ से दबे हुए एमएसएमई व्यवसायों के लिए 20,000 करोड़ के ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे ये आसानी से उभर कर बाहर आ सकें। सरकार फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करेगा, जो एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग सहायता प्रदान करेगा, तथा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे फंड ऑफ फंड्स 50,000 करोड़ का इक्विटी जुटा पाएगा। बता दें कि यहाँ पर एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है। इसके तहत एमएसएमई में होने वाले निवेश की सीमा बढ़ाई जाएगी। टर्नओवर का एक अलग मापदंड तैयार किया जाएगा तथा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में का अंतर समाप्त किया जाएगा। ये सब पहले एमएसएमई की परिभाषा में नहीं थे। एमएसएमई के लिए अन्य उपाय। एमएसएमई के लिए ई मार्केट लीकेज को बढ़ावा दिया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में अब सरकार द्वारा कोई पूछताछ नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता दी जाएगी, जिससे कुल 72.22 लाख कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। अगले 3 महीने के लिए कर्मचारियों के पीएफ अंशदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। एनबीएफसी, एचएफसीएस, एमएफएलएस के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना शुरू की गई है। एनबीएफएस, एमएफएलएस की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 शुरू की गई है। डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए सुलभ कराई जाएंगी। डिस्कॉम विद्युत वितरण कंपनी के ऋण के भुगतान के लिए यह रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे बिजली वितरण सुचारू रूप से हो सके। टीडीएस और टीसीएस की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिए 25% की कटौती की जाएगी। रियल एस्टेट परियोजनाओं को 3 महीने के लिए छूट दी जाएगी। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं, वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकेंगे। अब दूसरा किस्त है। दूसरा किस्त वित्त मंत्री ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की।
दूसरी किस्त के अनुसार प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। प्रवासी कामगारों के लिए प्रति कामगार प्रति महीना 5 किलो गेहूं या चावल और 5 प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त आवंटन किया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, यह योजना हर एक प्रवासी पर लागू होगा। उनके परिवार के सदस्य देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पीडीएस का लाभ लेने में सक्षम होंगे। प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू की गई है। भारत सरकार मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों में शीघ्र भुगतान करने वालों को 12 महीने की अवधि के लिए 2% का ब्याज लगाएगी, जिनका ऋण 50,000 रुपये से कम का होगा। आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सहायता पूंजी जारी की गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की ऋण प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब है तीसरा किस्त कृषि, मत्स्य पालन और विनिर्माण एवं प्रशासनिक सुधार पर आधारित है। किसानों के लिए फार्म गेट और संरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। औषधि या हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मधुमक्खी पालन संबंधी पहल के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। टमाटर, प्याज, आलू और अन्य सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए टॉप से टोटल तक के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब चौथा किस्त विकास के नए क्षितिज पर आधारित है। इसके अंतर्गत कोयला, रक्षा, विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया गया है। कोल सेक्टर में सरकार की एकाधिकार खत्म करने के लिए 50 नए ब्लॉक खोलने की घोषणा की गई है। डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा मौजूदा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ की घोषणा की गई है। वहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है। सिविल उड़ानों के लिए अधिक हवाई क्षेत्र खोलने के लिए 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल का हब बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। स्पेस इक्विटी में प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाएगा, जिससे प्राइवेट कंपनीज भी इसरो की सुविधाओं का लाभ कर पाएगी। पांचवा किस्त सरकारी सुधार और सहायक उपाय पर आधारित है। मनरेगा के तहत
40,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया। राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद पर राज्यों की ऋण देने की सीमा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। नई नीति के तहत निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में मिली अनुमति। सार्वजनिक कंपनियों की केवल रणनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित। एमएसएमई की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। अगले 1 वर्ष तक के लिए दिवालियापन से जुड़ी कोई नई कार्रवाई नहीं शुरू की जाएगी। इस प्रकार ये 5 किस्त वित्त मंत्री के द्वारा जारी किए गए थे।